हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हरे कृष्णा आश्रय प्रोग्राम में। पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं शांति के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निक्षति। तो शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञात्वा माम, जानना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा। तो भगवान को जानने के लिए हम में क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में हम कैसे ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो मुख्यतः ज्ञान को 3 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जो हम देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार हमने कुछ प्रेडिक्शंस किया, सोचा, समझा, उसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जहाँ पर हम किसी प्रामाणिक सोर्स से, जैसे कोई स्टूडेंट ऑथोराइज्ड कॉलेज में टीचर से सुनता है, उसको हम कहते हैं हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, यानी कि शब्द प्रमाण। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जितने भी हम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब कुछ आता है, जहाँ पर सर्टेन पैरामीटर्स इनपुट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब सर्टेन आउटपुट आता है, तब हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि जो दिख रहा है उसी पे मैं विश्वास करूंगा। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अक्सर लोग यही पूछते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अच्छा, पहले स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना है तो पहले बताओ कि भगवान कहाँ है, भगवान है तो दिखाओ। तो अक्सर लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि भगवान है तो दिखाओ। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि क्या जो हम देखते हैं वास्तविकता में 100% सही होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर बीकर में पानी है और उसमें जब कोई रॉड डाली जाती है, पेंसिल डाली जाती है, तो वो टिल्टेड दिखती है, पर वास्तविकता में टिल्टेड नहीं होती। अगर आप सन को देखें तो वो आधे मीटर का प्लेट दिखेगा, पर वास्तविकता में सन आधे मीटर का प्लेट नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना चेहरा कॉनकेव मिरर में देखे तो बहुत ही सुंदर भी हो, फिर भी उसको अपना चेहरा खराब दिखेगा। यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो 100% सही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, वह सर्टेन रेंज में काम करती हैं। जैसे आंखें हो गई, तो 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स के वेवलेंथ रेंज को ही एक्सेप्ट कर पाती हैं। हमारे कान हो गए तो 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज को ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह लिमिटेड हैं, वह उस रेंज के बियॉन्ड चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए वी कैन नॉट रिलाई 100% ऑन आवर सेंसेस। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते। देयर कुड बी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड, ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इसके परे हों, जो चीज़ हम देख नहीं पाते, जो चीज़ हम सुन नहीं पाते। तो दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, जहाँ पर हम चीज़ों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसके आधार पर कुछ विचार कर रहे हैं। जैसे कि खजांची होते हैं, या जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और आप दूसरे लोगों के चेहरे को देखते बताते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति ये कर रहा है, या इसके मन के अंदर ये चल रहा है। किसी बच्चे के हाथ में हम कॉपी किताब देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये ट्यूशन से पढ़ के आ रहा है। तो इस प्रकार से देख कर के उसके हाथ में कॉपी किताब है, या फिर उसके उसके हाव-भाव को देख कर के हम जो अनुमान लगाते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, उसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो इस अनुमान प्रमाण में बहुत ही फेमस थ्योरी आती है चार्ल्स डार्विन की, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किस प्रकार से उन्होंने उन्होंने बताने का प्रयास किया, ये किस प्रकार से संसार में प्राणी आया। और उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य है वह बंदर से आया, और इसलिए इसके लिए उन्होंने अनुमान प्रमाण का उपयोग किया। तो अनुमान प्रमाण क्या है? उन्होंने क्या कहा कि जैसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताया, मिस्टर ए आर वॉलेस को, अपनी किताब में, कि बिना स्पेकुलेशन के मैं ये नहीं बता सकता कि संसार में चीज़ें आई कैसे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक भालू को देखा कि जो बहुत समय से मुंह खोल करके पानी में तैरता रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पेकुलेट किया, इस प्रकार से कि जब वह बहुत समय से पानी में तैर रहा है, बहुत मुंह खोल के, तो धीरे धीरे वह वेल बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने स्पेकुलेशन के आधार पर ये थ्योरी दी, जो कि आज भी हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जहाँ पर बताया जाता है, पर ये वास्तविकता में सही नहीं है। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट की स्पेकुलेशन है। तो व्हाट इज दिस अनुमान प्रमाण? अनुमान प्रमाण क्या है कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं।
मान लीजिए कि कोई एक बंद कमरा है और उसके अंदर बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है हम ये सोचें कि अंदर लड़ाई हो रही है, पर जब पता चले कि जब दरवाज़ा खुला, तो देखा कि हमने अंदर ड्रामा हो रहा है। तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण जो है वो 100% सही नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रमाण क्या है। तो तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, जहाँ पे हम एक प्रामाणिक स्रोत से चीज़ों को देखते हैं या समझते हैं। तो इसका उदाहरण है, जैसे हमारे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो वेरियस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो जब व्यक्ति यहाँ से पढ़ के आता है तो उसको ऑथोराइज माना जाता है कि इसके सर्टिफिकेशन जो है ऑथोराइज है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी एक प्रामाणिक सोर्स से लेना चाहिए, एक प्रामाणिक परंपरा से लेना चाहिए। तो अगर परंपरा से कोई व्यक्ति ज्ञान लेता है स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उसको प्रामाणिक माना जाता है। अक्सर जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है तो हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं। हाँ, हमने दादी माँ से सुन लिया, हमने टीवी में देख लिया, पर हमने ये नहीं ढूँढने का प्रयास किया कि इसमें से प्रामाणिक क्या है? तो प्रामाणिकता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं भगवद गीता के 14 अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्टा परंतप। तो भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो जब व्यक्ति परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वास्तविकता में वो उस ज्ञान को समझ पाता है। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रामाणिक नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, बल्कि आप देखेंगे स्क्रिप्चर्स में ऐसी कई सारी भविष्यवाणियाँ हैं, जो कि आज भी सत्य हो रही हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में जो 5000 वर्ष पूर्व संकलित किया गया वेद व्यास जी द्वारा, तो उसमें बुद्ध जी के बारे में पहले से प्रेडिक्शन है, चाणक्य पंडित के बारे में पहले से प्रेडिक्शन है, अशोक जी के बारे में पहले से प्रेडिक्शन है। इनफैक्ट क्राइस्ट और मोहम्मद जी के बारे में भी मेंशन है भविष्य पुराण में। तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हम देखते हैं कि जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब कुछ सत्य स्थापित हो रहा है। और अगर हम साइंस की फील्ड ले लें, तो साइंस में भी हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं जो कि बाद में इन अकॉर्डिंग्स टू स्क्रिप्चर्स हो गई, यानी कि शास्त्रों के अनुसार हो गई। जैसे कि शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, पर जब जगदीश चंद्र बोस ने फाइंड आउट किया, तब साइंटिफिक फील्ड ने विश्वास किया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। दूसरा है कि साइंस ने ये फाइंड आउट किया कि जो शास्त्रों में मेंशन है कि बच्चा किस प्रकार से अपनी माता के कोख में बढ़ता है, वो एज इट इज़ वैसा ही जैसा उन्होंने फाइंड आउट किया। और 1940 से पहले साइंटिस्ट ये बिलीव नहीं करते थे कि गाय का गोबर जो होता है वह शुद्ध होता है, बल्कि शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। पर 1940 के बाद जब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि हाँ, इसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, तब उन्होंने जाके विश्वास किया कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शास्त्रों की बात है, भले ही हम अभी तक समझ ना पाएँ, पर वह सत्य है। चाहे वह राम सेतु हो, चाहे वह पुष्पक विमान हो, चाहे वो हनुमान जी का बोलना हो। अभी अभी हम उसको समझ नहीं सकते। चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, अभी हम उसको समझ नहीं सकते, पर जैसे-जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम इसको अवश्य समझ पाएँगे। पर पॉइंट ये है कि अगर हमें कहीं से प्रॉपर नॉलेज लेनी है, 100% ट्रू नॉलेज, तो वो स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एज में भी व्यक्ति किस प्रकार से योग और किस प्रकार से शास्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे योग में हो गया, मेडिटेशन में हो गया, लोग घर बनवाने में वास्तुशास्त्र की हेल्प लेते हैं। लोग अपने भविष्य को देखने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों फ़ायदे मिल रहे हैं लोगों को, अनेकों फ़ायदे मिल रहे हैं वेदों के माध्यम से अपने जीवन में। क्या स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं, क्या बेनिफिट देना चाहते हैं, हम देखेंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51 श्लोका में, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि इस कलयुग में जहाँ पे दोष ही दोष हैं, देयर आर नंबर ऑफ फॉल्ट्स, जैसे कि छोटी-छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, फिलॉसफिकल स्पेकुलेशंस हैं। तो इस फॉल्ट्स, जहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट हैं, वहाँ पे एक महान क्वालिटी है, एक वो महान गुण। तो क्या क्वालिटी है वह? वह क्वालिटी है कीर्तनादेव कृष्णस्य, हैं? वह यह है
कृष्ण के नाम का कीर्तन। उससे क्या होगा? उससे ये होगा मुक्त संगा परम ब्रजेत, कि व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और परम ब्रजेत मतलब कि टॉप मोस्ट परफेक्शन लेवल को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी निर्देश दे रहे हैं और ये हमारे लिए भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से अगर हम ये कीर्तनादेव कृष्ण से यानी कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं, तो हम अवश्य ही भगवान को समझ पाएंगे और जैसे हम भगवान को समझते हैं, तुरंत हम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। सो वी हैव टू व्हाट डू? We have to just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। अगर हम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, तो धीरे 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 अवश्य ही हम इस धरातल पे आएंगे जहां पर हम भगवान को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।